से अब ग्वालियर की सड़कों पर पुराने वाहन नहीं दौड़ सकेंगे। ग्वालियर शहर में लगातार बढ़ रहे एयर पॉल्यूशन को सुधारने की दिशा में कलेक्टर ने बड़ा फैसला लिया। कलेक्टर रुचिका चौहान ने पुराने वाहनों को लेकर परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि अब पूरे जिले में 20 साल से ज्यादा अवधि के निजी वाहन और 15 साल की अवधि से अधिक सरकारी वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर नहीं आने चाहिए। सड़कों पर लगातार ऐसा कोई वाहन दौड़ता पाया जाता है तो उसे तुरंत जब्त किया जाए। साथ ही ऐसे वाहन पर चालानी कार्रवाई कर छोड़ने के बजाय उसे परिवहन के स्क्रैप केंद्र भेजा जाए। वहीं कलेक्टर रुचिका चौहान ने परिवहन विभाग से 3 दिनों के भीतर एक सूची भी मांगी जिसमें वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग बताई गई हो, साथ ही सरकार के प्रावधान को भी प्रस्तुत किया जाए ताकि प्रावधानों के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई हो सके। कलेक्टर ने कहा है कि प्राप्त सूची के आधार पर वाहनों का चलना प्रतिबंधित किया जाएगा। आपको बता दें, ग्वालियर जिले में करीब 12,53,000 वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें 1,33,000 निजी वाहन 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 13,50,000 वाहन स्क्रैप कराने लायक हैं। इनमें 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहन शामिल हैं। निजी वाहन स्क्रैप कराने पर रोड टैक्स में 25% की छूट दी जाएगी। वहीं कॉमर्शियल वाहन पर 15% तक रोड टैक्स में छूट मिलेगी। ये भी जान लें कि शासन द्वारा अधिकृत स्क्रैप सेंटर पर डिस्पोजल करने पर ही यह छूट मिल सकेगी। कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि ग्वालियर में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार विषय बन रहा है। उसके पीछे कारण है कि ग्वालियर दिल्ली के पास है और जब भी नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स का ब्लोइंग होता है तो वहाँ का इफेक्ट हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का सबका ग्वालियर तक आता है। तो निश्चित रूप से इसके कई सारे घातक हैं। इसमें से घातक होता है वाहन से निकलने वाला धुआं, जिसके माध्यम से प्रदूषण होता है। उसको चेक करने की व्यवस्था रहती है, जो जिला के एनवायरमेंट प्लान की हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं। इसमें सभी पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं। तो उसमें एक विषय यही निकल करके आया था कि हमारे यहाँ पर कुछ वाहन ऐसे हैं जो काफी पुराने हैं और पुराने होने की वजह से उनके जो इंजन्स के सिस्टम थे वह काफी पुराने हैं और इसलिए उनके पॉल्यूशन करने की संभावना रहती है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा, देखिए, ग्वालियर में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा एक विषय बना रहता है। इसके कई सारे कारण हैं। एक, हम लोग दिल्ली के पास में है और जब भी नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स का ब्लोइंग होता है तो वहाँ का इफेक्ट हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का सबका ग्वालियर तक आता है। तो निश्चित रूप से इसके कई सारे घटक हैं। इसमें से एक घटक होता है वेहिकुलर एमिशन, यानी व्हीकल से जो धुएं का माध्यम से प्रदूषण होता है उसको चेक करने की भी व्यवस्था रहती है। जो डिस्ट्रिक्ट के एनवायरमेंट प्लान की हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं, इसमें सभी पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं। तो उसमें एक विषय यही निकल करके आया था कि हमारे यहाँ पे कुछ वाहन ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने हैं और पुराने होने की वजह से उनके जो इंजन्स के सिस्टम थे वो काफ़ी पुराने हैं और इसीलिए उनके पोल्यूशन करने की संभावना रहती है। तो इसमें RTO को ये बताया गया है कि हमारे स्टेट की जो पॉलिसी है उसके संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं उनको निकालें और जन सामान्य की जानकारी के लिए लेकर आएँ। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई संयुक्त टीम बनकर उसमें कोई कार्रवाई होनी है तो उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे और अन्यथा किस प्रकार से धीरे धीरे उनको फेज आउट किया जा सकता है एज पर द पॉलिसी, इसके ऊपर काम करना